जब रामायण पढ़ते हैं और उसमें जब रावण और रावण का लंका, सोने का लंका के बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उत्सुकता और बढ़ जाती है इसे जानने की। इतनी कहानियां सुनते हैं श्रीलंका रावण के बारे में। वहाँ सोने का महल था, सब कुछ हुआ। और जब आज की तारीख पे ये बात होती है कि श्रीलंका में रावण का लंका आज भी मौजूद है, तो उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर कैसे है, कहाँ है, और काश हम उसे देख पाएं। इस वीडियो में कुछ अभी एक नई न्यूज़ आई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो विशाल चट्टान के ऊपर एक खोए हुए प्राचीन शहर की खोज से पुरातात्विक और इतिहासकार हैरान है। श्रीलंका के मध्य में मौजूद सिंगरिया के शहर, यहाँ खंडहर में जब खुदाई हुई तो एक विशाल नगर को खोजा गया। कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि किसी राजा की राजधानी जैसा मालूम पड़ता है। ये ऊंची चट्टान पर स्थित है और इसके निर्माण की तकनीकी आज भी पर्यटकों को चकित कर देती है। यह अपने दौर की शानदार इंजीनियरिंग का एक नमूना पेश करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ था, जबकि यहाँ मिली चीज़ों के आधार पर लोगों का यह भी मानना है कि एक हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में बड़ी श्रीलंका रावण का लंका। इसके बारे में हम इतना कुछ रामायण में पढ़े हैं, ये इतनी सारी कहानियाँ हैं, स्टोरी हैं रावण की और रावण के लंका की और रावण के बेटों की। या इतना मतलब दो ही कहानी है हमारे हिंदू ग्रंथ में। जब हम सुनते हैं रामायण में तो दो ही आते हैं, दो ही नायक, एक राम आते हैं और हीरो, और दूसरा जो है विलेन रावण आता है। सिंगरिया आज जो कि श्रीलंका में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है और इसे दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाता है। और ये 180 फीट ऊंची चट्टान पर स्थित है। इस महल के पास जाने के जो रहस्य हैं, सिंगरिया को शेर की चट्टान के नाम से जाना जाता है। और ये इतनी ऊंची है कि जंगल के बाहर से ही नजर आने लगती है, जैसे आप चाहते हैं। और लिखित अभिलेख बताते हैं कि प्राचीन राजा कश्यप की राजधानी हुआ करती। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राजा कश्यप ने इस जगह को अपनी ऐशगाह के रूप में तैयार किया। फिलहाल ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और इतिहासकार की किताबों से अलग कई इतिहासकार इसे ऐसे सिंगरिया का संबंध रावण से बताते हैं और लंकापति रावण से जोड़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस चट्टान के शीर्ष पर जो 5000 साल पहले रावण का महल हुआ करता था, इस स्थान को देवता कुबेर ने बनाया था। और इस जगह पर एक नज़र डालने पर आपको इस वस्तु का जो वास्तुशिल्प का अंदाज ये लगाया जा सकता है कि ये महल 1000 सीढ़ियों के साथ शीर्ष पर ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया था। तो 5000 साल पहले वहाँ पर लिफ्ट भी लगाई गई। एक रोमांच चट्टान पठार से जो पठान के नीचे की ओर देखने पर इसमें कई गुफाएं नजर आती हैं। और ये मानता है कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो उसके बाद कैद करने के लिए इन्हीं गुफाओं में रखा गया था। गुफा की दीवारों पर अभी भी बहुत सारे चमकीले विविध दिखाई देते हैं जो कि रावण के युग की कहानी को दिखाते हैं। तो इन सभी चित्रों के कई महिलाओं के चित्र भी हैं जिनमें माना जाता है कि ये रावण की कई पत्नियों के चित्र हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर पौराणिक कथाओं को छोड़ दें तो सिंगारिया को एक समय प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी तक ये बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि भी अभी बहुत मजबूती से नहीं की गई है कि ये मठ था या फिर ये रावण का लंका है श्रीलंका में ये मौजूद। आखिर इसे अचानक ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया? आगे उसकी खुदाई नहीं की गई। काम चल रहा है अभी भी। श्रीलंका गवर्नमेंट इसमें काम, बहुत सारे पुरातात्विक है जो यहाँ पर खुदाई करते रहते हैं और काम चलता रहता है। फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, और जब आएगा तो ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला होगा।